मॉर्निंग गोपाल श्रीराम। थैंक यू। ठाकुर रणधीर सिंह की जिंदगी में सबसे कीमती चीज का नाम है वक्त, इसलिए वक्त को जाया न करते हुए सबसे पहले तुम हमें ये बताओ कि हमारी पार्टी के बारे में तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले किस हद तक जानते हैं? ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं जितना आपके राजू को मालूम था, क्योंकि मिस्टर डेविड ने उससे सब कुछ पूछ लिया था। हाँ से तो क्या वो इस जगह के बारे में भी जानते हैं? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर इस डिपार्टमेंट पर मिस्टर डेविड का सहाय सलामत रहा तो यहां तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि मिस्टर डेविड के लिए दुनिया का हर काम आसान है। Got your point. तो क्या हम उससे छुटकारा पाने के लिए उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दें? ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा? तुम ही ये काम अपने से ले लो ना। राइट। मैं? लेकिन मैं ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? इसके भी दो फायदे हैं गोपाल। नंबर 1, हम डेविड से छुटकारा पा लेंगे। नंबर 2, तुम हमारी पार्टी पर अपना भरोसा जमा लोगे। अच्छी बात है, मैं ये जिम्मेदारी अपने सर लेता हूँ, लेकिन इस काम के लिए बहुत तैयारी और होशियारी की जरूरत है। भाई तुम फौरन तैयारी करो। जेंटलमैन, shall we disperse now? Gold is gold, my dear. Really? Oh yeah, and old is gold, my cutie pie. अरे हम दोनों की ट्यूनिंग तो जिंदगी भर नहीं खत्म हो सकती। आपने मुझे बुलाया बॉस? बॉस नहीं, हम तो सबको एक बराबर समझते हैं। डार्लिंग, शोभा नाम की किसी लड़की को जानते हो तुम? जी हाँ, अच्छी तरह। मेरा ख्याल है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। क्या तुम ये भी जानते हो बच्चा क्यों कहाँ रहती है? बेशक, मैं अक्सर उसके यहाँ गया हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। करते थे? वेरी गुड माय हनी बॉय। हमको भी प्यार करने का बहुत शौक है। उसका पता ठिकाना बताओ, हम अपनी फौज भेजकर आज ही रात को उसको यहाँ मांगता है। लेकिन ठाकुर साहब, वो लड़की इतनी बेवकूफ नहीं जो आपके आदमियों के साथ इतनी आसानी से यहाँ चली आए। अरे तुम समझे नहीं बरखुरदार, हमारी फौज उसको जबरदस्ती उठा कर लाएगी यहाँ। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही चाहता हूँ। एक बार वो यहाँ आ जाए तो उसकी बेवफाई का बदला ले सकूं। अगर आप चाहें तो ये काम मुझे सौंप सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन ठाकुर साहब, इसको अकेला बाहर भेजने का चांस नहीं दिया जा सकता। राइट, नो चांसेस। हमारे 2 आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे। बड़े शौक से, लेकिन वो हुक्म मेरा मानेंगे। ठीक है, तुम जैसा कहोगे वो वैसा करेंगे, लेकिन अगर तुमने कुछ गोलमाल करने की कोशिश की तो फिर वो हमारा हुक्म मानेंगे, तुम्हें वहीं शूट कर देंगे। मंजूर है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम दोनों यहीं बैठोगे और देखो, ठीक 5 मिनट के बाद गाड़ी स्टार्ट करके तैयार रहना। हाँ? कुछ मत बोलो शोभा, इस वक्त हम दोनों की जान खतरे में है। मैं पार्टी में शामिल तो हो गया हूँ, लेकिन पार्टी के मेंबरों को विश्वास दिलाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती भगाकर उनके अड्डे पर पहुंचाना होगा। हाँ।
पार्टी के 2 गुंडे मेरे साथ भेजे गए हैं। उन दोनों को ये हुक्म दिया गया है कि अगर इस इम्तिहान में मेरे कदम जरा भी डगमगाए तो मुझे फौरन गोली से उड़ा दी जाए। वो दोनों गुंडे नीचे मेरा इंतजार करें, वक्त बहुत कम है, इसलिए तुम्हारी और मेरी जान बचाने के लिए जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ बड़े गौर से सुनो। पुलिस को जल्दी से फोन करके कहो कि तुम्हारी इज्जत सब गुंडे लूटना चाहते हैं। इसके बाद दरवाजे को धमाके से बंद करके जोर से चिल्लाना शुरू करो ताकि बिल्डिंग के सारे आदमी इकट्ठे हो जाएं। अब इसके बाद तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। तुम फौरन अपने अंकल के यहाँ रहने चले जाओ, उनसे कहो कि उनकी जान भी खतरे में है क्योंकि मेरा अगला इम्तिहान उन्हें खत्म करना है, इसलिए वो पूरी तरह से अपनी हिफाजत करें। मैं चाहता हूँ करते हो। क्या जरूरत थी रतन सिंह को ऊपर जाने की? तुमने से रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की ठाकुर साहब, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। साला तुम लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा, शूट कर दूंगा। साले क्या स्पीकिंग? ओह सिंह साहब, हेलो डाली, हाँ ये मोंटी और गोपाल दोनों आ गए। हाँ वहां का क्या चाल है? What? Oh, that's bloody bad, very bad. Oh, never mind. Okay, forget it, man. Never mind, I said. The hell with it. हाँ, अपना सिंह साहब का टेलीफोन आया था। तुम्हारे वहां से भागने के बाद पुलिस आई, वो शोभा को ले गई, लेकिन मालूम नहीं कहा। ये तो होना ही था ठाकुर साहब, अगर हम भी वहां से भागने में जरा देर करते तो इस वक्त सरकारी मेहमान खाने में होते। मुझे अब बहुत अफसोस है कि आपके आदमी ने मेरी बात न सुनी, वरना शोभा इस वक्त यहाँ होती और न मुझे जख्मी होना पड़ता। अरे गोली चूके निकल गई। अरे घाव क्षत्रियों के भूषण होते हैं, भूषण। जा बच्चा, जाके आराम कर, सो जा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। नो जनता की सरकार को और ज्यादा निकम्मी और कमजोर बनाने के लिए अब हम लोगों को कुछ नई नई चालें चलनी पड़ेंगी। आप लोग अपने इलाके में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये बनवाइए ताकि बेवकूफ जनता
आप लोगों को देशभक्त समझे और सरकार को जनता की निगाहों से गिराने के लिए ये खबरें फैलाओ कि सरकार इलेक्शंस के लिए हमसे करोड़ों रुपया ले चुकी है और हमसे और रुपया लूटने के लिए, वसूल करने के लिए कानून की नई नई लाठियां इस्तेमाल कर रही है। अगले इलेक्शंस में हम लोग अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे ताकि वो लोग खरीदे हुए वोटों से जीतकर हमारी मदद करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है ठाकुर साहब। अगर इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसलिए आप लोगों के लिए परम आवश्यक है कि आप लोग जो मंदिरों से मूर्तियां चुराकर अमेरिका, यूरोप भेजते हैं ना, तो उनके अंदर अफीम, गांजा, भंग, चरस ये जरा ज्यादा क्वांटिटीज में भेजिए। महंगाई हो गई है, भाव बढ़ गए हैं, ज्यादा पैसा आएगा, अपने स्कीमों में इस्तेमाल होगा। इसलिए सिल्वर किंग आप चांदी की एक्सपोर्ट को तेज कर देंगे ताकि गोल्ड किंग आप सोने की स्मगलिंग को ज्यादा कर पाएंगे। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले हम मिस्टर डेविड को अपने रास्ते से अलग कर दें। आपने ठीक कहा ठाकुर साहब। 17 सितंबर की रात को मिस्टर डेविड को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया जाएगा। शराबियां, बड़ा ब्रेन, क्या दिमाग है, हम तुम्हारे प्लान की दाद देते हैं। लेकिन ये खेल खतरे से खाली नहीं है। रिवॉल्वर मिस्टर डेविड की जेब में भी रहता है। हो सकता है जवाबी फायर में हमारा भी कोई आदमी मारा जाए, इसलिए ये तीनों बड़े होशियार आदमी चाहिए। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करो गोपाल, ये हमारी किट्टी है। इसके हाथों में गाड़ी हवाई जहाज की तरह उड़ती है, ये तुम्हारे साथ रहेगी। ऐसे कामों में औरतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मुझे मंजूर है, बशर्ते कि ये भी रतन सिंह की तरह अपनी मनमानी नहीं करेगी। रतन सिंह और किटी में बहुत फर्क है मिस्टर गोपाल। उसमें अकल की कमी थी और मुझ में ये चीज जरा ज्यादा है। हसी तुम सिर्फ गाड़ी चलाओगी और जैसा गोपाल कहेगा वैसा करोगी। यो और बाकी दो आदमी वो भी हैं गोली चलाने में। इनका जवाब हिंदुस्तान तो क्या, इंग्लैंड, फ्रांस, हांगकांग, अमेरिका में भी नहीं। तो फिर मैं अपनी कामयाबी की गारंटी कर सकता हूँ। गुड 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 वेरी गुड। अपनी नीयत की गारंटी? हर बात में दखल मत दो। हम अच्छा बद रही। आई लव यू स्वीट हार्ट, अच्छा बद रही। गोपाल तुम हमारे बहुत करीब आ गए। तुमसे हम अपने मन की बात कहें? कहिए। इस चार दीवारी में अब हमारा दम घुटने लगा है। एकदम वही लोग, वही बड़ी शक्लें। सोचा था शोभा आ जाती तो हमारे दिल पे हिल जाता। सारी दुनिया में सिर्फ एक शोभा ही नहीं है ठाकुर साहब, सितारों से आगे जहां और भी हैं। कोई दूसरा भी प्रोग्राम है? ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो आपकी शाम को रंगीन बना सकती हैं। उनमें से दो एक को तो मैं भी जानता हूँ। हम कल ही उनके यहाँ जा सकते हैं। रियली? सिर्फ एक फोन करने की जरूरत है। अरे तब भी करो ना, ये रहा टेलीफोन, लगाओ लाइन। हेलो हेलो, कांचनजंगा? मेरा मतलब है आप कांचनजंगा से बोल रहे हैं? यस। साथ वाले फ्लैट से मिस डिम्पल को बुला दीजिए। वेरी वेल, होल्ड द लाइन। डिम्पल गोपाल है। हेलो। हेलो डिम्पल, अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा रोमियो। बड़े अच्छे रोमियो हो तुम, मुद्दे तो खबर नहीं लेते, आज अचानक कैसे याद आ गई हमारी? तुम्हारी याद तो हमेशा ही आती है। ये निखरा हुआ मौसम, ये महकी हुई शामें। किसी दिन नहीं, कल। और देखो तुम्हारी वो सेली मिमी कहाँ है? क्यों?
दिल देते हो और नजर औरों पे रखते हो। बात ये नहीं है डार्लिंग, दरअसल मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे नए बॉस भी मेरे साथ आने वाले हैं। सच पूछो तो कल की शाम के हीरो भी वही होंगे। क्या कहा? हाँ? मिमी के फ्लैट पर? वेरी गुड। बात करोगी मेरे बॉस से? बात करना चाहिए। हेलो बटरफ्लाई। आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है तो आप खुद कितने खूबसूरत होंगे। अरे हम तो गंजे भी है, मोटे भी है और तोंद भी है, लेकिन है बड़े सुरीले रसीले। हाँ, मेरे लिए तो जरा से इंतजार भी मुश्किल हो रहा है। कब सुबह होगी, कब दिन ढलेगा और कब शाम आएगी। अब हमें देखना यह है कि तुम्हारी सहेली है ना वो मिम्मी मिम्मी, उसकी आवाज में घुंघरू बजते हैं कि नहीं। मम्मा। उसकी ना पूछिए, उसकी आवाज में तो संगीत के झनकार है और देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे।